हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्पीकिंग ट्री आर्टिकल वीडियो। और आज का हमारा आर्टिकल है हैव यू डन दिस मिस्टेक, क्या ये गलती आपने की है। तो क्या मिस्टेक है और क्या किया है हमने, वील रीड दिस आर्टिकल और इसको समझते हैं। कैन यू सर्वाइव ऑन जंक फूड थ्रू आउट योर लाइफ एंड स्टिल होप टू हैव एन इलनेस फ्री ओल्ड एज। क्या तुम पूरी ज़िंदगी भर जंक फूड पर सर्वाइव कर सकते हो और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओल्ड एज में कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। यू विल नॉट इवन टेक अ सेकेंड टू से नो। तुम्हें एक सेकेंड भी नहीं लगेगा ये कहने में कि नहीं, ऐसा सच नहीं है। इन फैक्ट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ओल्डर मच फास्टर, यू मे नॉट सर्वाइव टू रीच दैट एज। और सच तो ये है कि वास्तव में तुम बहुत ज़्यादा लंबा चल नहीं पाओगे अगर ऐसा करते हो तो। और उस एज तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी है वो फास्ट फूड खाकर तो कम से कम नहीं आ सकती। तो पॉसिबल नहीं होगा ज़्यादा लंबा जीना अगर हम फास्ट फूड पर ही जिंदा रहते हैं तो। कैन यू सर्वाइव ऑन जंक एंड नेगेटिव थॉट थ्रू आउट योर लाइफ। तो क्या तुम जंक फूड पर, नेगेटिव थॉट पर पूरी ज़िंदगी भर जिंदा रह सकते हो। क्योंकि जंक फूड भी एक नेगेटिव थॉट की तरह है। जंक फूड हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव है और जो नेगेटिव थॉट हैं वो हमारी लाइफ के लिए नेगेटिव है। एंड स्टिल होप टू हैव अ हैप्पी लाइफ। और तुम ये एक्सपेक्टेशन रखोगे, ये उम्मीद करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जैसे फास्ट फूड खाने से हमारी शरीर, हमारी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो जो थॉट है नेगेटिव थॉट, उनसे हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी हो सकती है। दैट्स नॉट पॉसिबल। द क्वेश्चन माइट मेक यू थिंक दैट द आंसर मे नॉट कम एज इंस्टेंटली एज द लास्ट वन। तो ये क्वेश्चन है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि जितना जल्दी हमने पहले उस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि क्या फ़ास्ट फूड पर हम पूरी ज़िंदगी जिंदा रह सकते हैं, तो उतना जल्दी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते कि क्या नेगेटिव थॉट के साथ में हम अपनी पूरी ज़िंदगी को खुशी से जी सकते हैं। बट वी नो दैट द आंसर फॉर इवन दिस इज़ नो। और इसका भी आंसर नो ही है कि हम नेगेटिव थॉट के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छे से और खुशी के साथ में नहीं जी सकते। अगर हमें खुश रहना है तो हमें पॉजिटिव थॉट को इनकलकेट करना ही पड़ेगा। इफ़ वी लीव आवर माइंड फ्री, अगर हम अपने माइंड को फ्री छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वी फाइंड आवरसेल्फ थिंकिंग अबाउट। तो हम किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। नंबर 1, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती हैं हम अपने फ्री टाइम में इसके बारे में सोचते हैं। एनी गिल्ट वी कैरी, और हमारा कोई रिग्रेट, कोई पछतावा, कोई गिल्ट रह गया हो, हम उसके बारे में सोचते हैं। कोई प्रेशर हो या फिर कोई चिंता हो हमारे गोल को अचीव करने के बारे में, हम उसके बारे में सोचेंगे। एनीथिंग वी आर अफ्रेड ऑफ, हम अपने डरों के बारे में सोचते हैं कि हमारे जितने भी फियर्स हैं वो क्या है। अट्रैक्शन, और जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, हम अपने फ्री टाइम में, फ्री माइंड में उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। उसको छोड़कर वी वुड लाइक टू कॉन्शियसली बोदर आवर माइंड विद अट्रैक्शन, अटैचमेंट को छोड़कर हम जितनी भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ये हमारे लिए परेशानी ही खड़ी करते हैं। In fact, even thinking about any attraction for a long creates having an happiness in mind. Attraction के बारे में सोचना सही है, लेकिन जब हम इसको अपने दिमाग में एक लंबे समय तक जगह दे देते हैं तो ये भी हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा भारी कर सकता है, एक्स्ट्रा प्रेशर में हमें छोड़ सकता है। तो अट्रैक्शन भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सही है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारी लाइफ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। देन वाई डू वी डोंट पे एज मच अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट। तो हम क्यों इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे जो थॉट की क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए। द रीज़न कैन बी मैनी, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, द फूड वी आर ईटिंग कैन बी सीन एंड हैंस क्वेश्चन बाय आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। खाना जो हम खा रहे हैं उस पर हमारे फ्रेंड्स और फैमिली सवाल उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन समवन्स माइंड। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है इसे फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल है। एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू चेक, और हम इसे चेक भी नहीं कर सकते। इमेजिन अ सिनेरियो वेयर एनी वन कुड रीड एनी वन्स माइंड।
जरा सोचो कि अगर कोई भी किसी का भी दिमाग पढ़ पाता तो हाउ मेनी पीपल वुड यू बी विलिंग टू मीट। तो कितने लोगों से तुम मिलना चाहते। देयर हैज़ बीन इनफ रिसर्च टू प्रूव दैट अ लॉट ऑफ इलनेस स्टार्ट विद माइंड। बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो प्रूव करती हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो होती हैं वो हमारे माइंड से ही, हम जैसा सोचते हैं वहीं से स्टार्ट होती हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ थॉट्स, ओवर थिंकिंग ट्रिगर्स केमिकल्स इन आवर बॉडी। बुरे विचार, और जब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं ना किसी मतलब में, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं दैट देन लीड टू फिज़िकल मैनिफेस्टेशन इन फॉर्म ऑफ डिजीज़ेस। जब हमारे थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव होगी, जिससे हमारी बॉडी में नेगेटिव केमिकल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हम फिज़िकली भी सफ़र करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन एट ब्रह्म कुमारीज हैज़ हेल्प मैनी पीपल टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंदर राजयोग मेडिटेशन के थ्रू लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है डिप्रेशन से बाहर आने में। एडिक्शन एंड डेली हेल्प मिलियंस टू लिव अ लाइफ ऑफ प्रोग्रेस। और इस मेडिटेशन के थ्रू हमारी लाइफ में जो एडिक्शन है और जो डेली प्रॉब्लम्स हैं, इसने लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प की है इन सब समस्याओं से बाहर आने में और लाइफ में प्रोग्रेस करने में। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पर्पस, अपनी ज़िंदगी को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जीने में और एक पर्पस के साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए, इस मेडिटेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया। इट ट्रेन्स अस ऑन न्यूमरस टेक्निक टू टेक केयर ऑफ आवर थॉट्स। इस मेडिटेशन के थ्रू हम अपने थॉट को बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं, और ये हमें काफ़ी अलग अलग टेक्निक भी सिखाता है अपने थॉट्स को कैसे देखें, कैसे पॉजिटिव रखें, एंड बी अ हैप्पियर पर्सन, और एक अच्छा इंसान बनकर खुश कैसे रहें, ये हमें ये मेडिटेशन सिखाता है। दिस नॉट ओनली लीड्स टू सक्सेस इन पर्सनल लाइफ बट फ्यूल्स ग्रोथ इन आवर करियर टू। ये हमारी पर्सनल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ही कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और हमारे करियर में भी ये एक फ्यूल, एक एनर्जी की तरह काम करता है। इसीलिए ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन एट ब्रह्म कुमारीज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। विद द राइजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, इट इज़ हाई टाइम टू पे अटेंशन टू आवर क्वालिटी ऑफ थॉट बिफोर इट गेट्स टू लेट। ज़िंदगी में जहाँ दुनिया में इतना सारा डिप्रेसिव मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, इतना सारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत सारी समस्याएं हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो अभी ये बहुत ही सही समय है कि हम अपने थॉट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। अगर हम ऐसा अभी इमीडिएटली एट द मोमेंट अपनी थॉट की क्वालिटी को बेटर या फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सो इट इज़ गुड फॉर अस टू प्रोग्रेस इन अवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और हम लोगों के कांटेक्ट में आकर उनको भी एक एनर्जी, एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं, ताकि वो भी उनकी ज़िंदगी को बेटर बना सकें, जिससे ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन पाए टू लिव। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस आर्टिकल। होप इट हेल्प्स टू इंक्रीज़ योर इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो सके और वो भी ऐसे ही आर्टिकल्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। और इस चैनल को ऐसे ही स्पीकिंग ट्री आर्टिकल के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी ब्रिंगिंग अनदर article of Speaking Tree Times of India. So for now, thank you very much. Bye bye.